लेटिस पॉइंट बेसिकली यहाँ पे नाम है लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट मतलब जैसे हमारा 1 आ गया, 3 आ गया, इस तरह से 1 तो मतलब इंटीजर में होना चाहिए। 2 और 5 हो गया, ऐसा फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए ना, इसको फ्रैक्शन उसमें नहीं आना चाहिए। ऐसे कितने पॉइंट जिसमें हमारा उस तरह का इंटीजर आए ना। और सबसे पहले बात तो ये ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल कैसे बन रहा है, ध्यान दो। x बराबर 0, x बराबर 0 कौन सा लाइन, y एक्सिस पूरा है ना, और y बराबर 0 हमारा x एक्सिस, x प्लस वाई इक्वल टू 2025 दे रखा है। इस लाइन को ड्रॉ करते हैं ना, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमको y वैल्यू कितना मिलेगा, y वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितना, ये पॉइंट कहाँ पे है, 2025 इधर आएगा, इधर आएगा, दोनों को मिला देंगे इस तरह से ना। ये हमारा क्या लाइन हो जाएगा, x प्लस वाई, और हमारा ये जो यही तो बनेगा ना ट्रायंगल, इससे यही ट्रायंगल बन रहा है। इसके अंदर कितने सारे हमारे इस तरह के कोऑर्डिनेट आएंगे, वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बताने हैं ना। देखो हमारा जो इस लाइन पे रहेगा तो x 0 होगा, y भी 0 होगा, तो हमारा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा क्या, इस लाइन वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा इस लाइन पे, वो जो कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे लैटिस पॉइंट्स, वो क्या ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, नहीं करेगा ना, ऑन द ट्रायंगल लाई करेगा ना वो। तो इसका मतलब जो हमारा चाहिए इसके लिए तो हमारा x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये समझ में आया। हमारा बन क्या जाएगा, x प्लस वाई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन 2025, मतलब इसके अंदर होना चाहिए है ना। x हमारा ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ समझ में चीज। तो 1 यूनिट जब चलेंगे ये वाला पॉइंट हमको यहाँ पे जो कट करेगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 1 और 2024 होगा है ना। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। लेकिन अगर ये इस वाले पॉइंट, इस पे जितना भी पॉइंट आएगा, इसको अगर हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, क्वेश्चन में बोला है वो तो ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए ना, इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो मतलब दोनों का सम जो होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2025 से कम होना चाहिए, तभी ना इसके अंदर लाई करेगा। अगर इक्वल यहाँ लग जाता तो ये लाइन पे आने लग जाएगा ना। अभी आए समझ में, इसलिए हमने ये किया ना। इसको सॉल्व करने आता है, x प्लस वाई जो होगा लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा, 2024। अब हम लोग पेक फिगर ऐड करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस है ना। अब इसको कर लेंगे 2024 दो, हाँ यही आएगा ना आंसर। कितने पॉइंट्स होंगे जो इसके अंदर होंगे, वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स है ना सारे। तो समझ में आया। 3 पॉइंट है, कौन कौन सा पॉइंट है, 0 0, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0,41 कहाँ मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा, और इधर हमारा 41,0 इधर मिलेगा है ना। ये हमारा ट्रायंगल, इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई कितना है, 41, ठीक है। इसके अंदर लाने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, ठीक है। अगला हमारा x प्लस वाई क्या होना चाहिए, अब इसको सॉल्व करना अभी भी सीखे हम लोग, x प्लस वाई प्लस है ना, ठीक है, कितना हो जाएगा 42 86, ठीक है। इसका एकदम एग्जांपल हम लोग अच्छे से एग्जांपल लेते हैं, मतलब रीअरेंजमेंट में मिसमैच होना चाहिए ऐसा ना, ठीक है। जैसे हम लोग दो लेटर और एनवेलप का एग्जांपल लेते हैं। जैसे चलो मान लो हमारा एनवेलप हो गया इस तरह से, और ये हमारा लेटर हो गया ना। ठीक है, इसमें पूछ रहा है रीअरेंज का मतलब यही होता है कि किससे ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं जिससे हमारा ये जो लेटर हो सही एनवेलप में ना जाए, है ना, सही लेटर बॉक्स मतलब सही एनवेलप में ना जाए। ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं, इसके लिए तो दो हो सकते हैं,
साइमल्टेनियसली हो हम लोग फिल कर रहे हैं ना। तो अगर इसको हमने इसको इसमें भर दिया E1 मतलब L2 को E1 में डाल दिया, इसको तो इसमें डालना पड़ेगा ना, एक ही तरीका हुआ ना। तो मतलब हमारा एक ही तरीका D1 है, वो क्या है, L1 को E2 में डाल दो और E1, तो D1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे मान लो 3 लेटर आ जाए, L1 L2 L3 E1 E2 E3, तब बताओ कितने हुए, इसका कितना होगा। देखो कंडीशन है कि कोई भी हमारा एक भी लेटर सही इनवलप में नहीं जाना चाहिए। नहीं आ रहा है समझ में, पहला वाला समझ में आएगा कि अब ऐसे कितने तरीके होंगे जिसमें हमारा जो लेटर है गलत इनवलप में चला जाए, है ना। तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली हम लोग डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, E1 मतलब L1 को हमने इसमें फिल कर दिया, तो हमको इसको इसमें फिल करना पड़ेगा ना, ऐसा समझ में। ऐसे तो एक ही तरीका हुआ ना। इसी तरह से इसमें हम लोग इसे जब 3 हम लोग लेटर और 3 इनवलप लेंगे तब कितने तरीके आएंगे, कौन कौन से। हाँ, L2 को एक तरीका तो ही हो गया ना, L1 को मान लो एक हमारा E3 में, हाँ, और L2 को, हाँ, इससे अलग नहीं हो सकता ना। ये मतलब हमारा D2 जो आ रहा है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। D1 हमारा 1 आ गया और D2 कितना आ गया, 2 आ गया ना। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा लेटर बढ़ाएंगे तो दिक्कत थोड़ा बढ़ेगा ना इसमें। मान लो हम लोग 4 लेटर ले लिए, 4 लेटर और 4 इनवलप, है ना। तो अभी थोड़ा सीखने का कॉन्सेप्ट सीखना सब लोग ना। 4 हमने लेटर ले लिया, मान लो L1 L2 L3 L4 E1 E2 E3 E4, कोई एक भी लेटर सही इनवलप में नहीं जाए, है ना, सारा मिस मैच हो जाए, है ना। ऐसा हम लोग का क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट का मतलब। ठीक है, इसमें भी देखो एक भी सही लेटर नहीं गया है ना, सही इनवलप में नहीं गया है ना। इसमें चलो इसको कितने तरीके से मान लो हम लोग फिल कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से। बताओ मतलब कैसे, नहीं समझ आएगा। मान लो L1 को हमने किसी एक में इधर फिल कर दिया ना, तो कितने L1 को कितने तरीके से, 4 तरीके से, टोटल कितने वेज हो रहे हैं ना। तो L1 को फिल कर दिया तो 3 बचा ना, उसको L2 को कितने तरीके से, 3 तरीके से, मतलब 4 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा। टोटल वेज तो हमारा 4 तरीका हो गया। ठीक है, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। चलो इसके बाद हमने हमारे सारे केसेस देखो क्या क्या बनेंगे। मान लो हमारा इसमें 4 करेक्ट इनवलप में गया, तो 0 कितना, हाँ 0 इनकरेक्ट में गया, है ना। मान लो हमारा 3 करेक्ट में गया और 1 इनकरेक्ट में चला गया, और हमारा यहाँ पे 2 करेक्ट में, हाँ हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि सारे इनकरेक्ट में जाएं, उसको बताना है कितने तरीके होंगे ना। सारे इनकरेक्ट ये वाले तो यही है, इसी को तो बताना है ना, समझ में आया। तो हम लोग देखो लिखते हैं 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, चारों करेक्ट में चले जाएं, कितने तरीके से जा सकते हैं, एक ही तरीका जा सकता है ना। चारों को हम लोग करेक्ट इनवलप में डाल दिए, हो गया, एक ही तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा वाला तो थोड़ा सा बताओ, दूसरे वाले का 3 करेक्ट और 1 इनकरेक्ट। हाँ, 3 जब करेक्ट में चला जाएगा तो जो 1 बचेगा उसको तो करेक्ट में ही जाना पड़ जाएगा ना, तो 0 तरीका होगा ना इसके लिए, समझ में आया। 3 जब करेक्ट में फिल कर दिए तो चौथे को आप ऑटोमेटिकली हम लोग करेक्ट में जब फिल करना पड़ेगा ना, ये तो 0 हो गया। ठीक है, अगला क्या है हमारा, 2 करेक्ट और 2 इनकरेक्ट। चलो हमने 2 को सेलेक्ट करके इनकरेक्ट में डाल दिया, है ना। हाँ, टोटल 4 है, तो 4 में से हमने 2 को सेलेक्ट किया और उसको करेक्ट में डालने का तरीका कितना, एक तरीके से करेक्ट कर सकते हैं हम लोग ना, इस तरह से पहले सीखे हुए हैं। ठीक है, और जो बचा हमारा 2 को, हाँ 2 को इनकरेक्ट डाल दो। इनकरेक्ट में हम फिल करने वाला हमारा D2, 2 लेटर इनकरेक्ट करने का तरीका क्या होता है, D2 ही होता है ना। 2 लेटर को अभी है उधर, 2 को जब करेक्ट फिल कर लिए हैं तो 2 बचा, तो उनको इनकरेक्ट फिल करने का तरीका तो D2 ना। यहाँ बस 2, D2 कितना आएगा, 1 आएगा D2, याद कर लो वैल्यू, है ना।
हम 1 यहाँ फिल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें इन जनरल बताने के लिए हम लोग यहाँ पे D2 लिख रहे हैं बस, ठीक है। अगला इस तरह से देखो यहाँ पे, अगला कितना क्या करना है यहाँ पे, हाँ 4 में से 1 करेक्ट करना है। वो करेक्ट करने का तरीका कितना 1 होता है ना, और 3 इनकरेक्ट, तो 3 इनकरेक्ट को हम लोग D3 बोल सकते हैं, है ना। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0 करेक्ट। 4C 0 कर लो, या फिर तो 4C 0 का वैल्यू 1 ही होता है, 4C 0 कर लो या 1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और 4 इनकरेक्ट करने का तरीका D4, तुमसे D4 ही तो पूछ रहा है। अब बताओ यहाँ 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 24 इज इक्वल टू कितना 1 प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इंटू में D2 का वैल्यू कितना है हमारा, 3 लेटर ले रहे हैं ना हम लोग, यहाँ 2 लेटर है तो D2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा D3 हो जाएगा। इसको करेक्ट करो, ठीक है। ये 2 वैल्यू याद होना चाहिए मिनिमम, है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा D2 का 1, और इसका कितना हो जाएगा 4, D3 का वैल्यू कितना, हाँ। अब D4 यहाँ से निकल जाएगा, कितना आएगा 24 माइनस 6 8 9 आ रहा है क्या, D4 हमारा 9 आ गया। सभी को आ गया समझ में। अच्छा अभी तुम, अच्छा इसी तरह से तुम्हें 5 लेटर का इनकरेक्ट फिल करने का तरीका कितना होगा पता लगा, निकाल सकते हो क्या। मेन यही चीज सीखना था यहाँ पे, है ना। टोटल हम लोग इस तरह से हम लोग सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं ना। इसको लिखने आ गया, इसको समझने आ गया तो आ जाएगा। एक फार्मूला भी डायरेक्ट होता है, बट वो फार्मूला रटने से सारे क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सीखना जरूरी है, ठीक है। D5 निकालना है ना। D5 मतलब 5 लेटर और 5 इनवेलप, है ना। ऐसे कितने तरीके होंगे जिनमें हमारा 5 लेटर जो है गलत इनवेलप में चला जाए, है ना, वही हमारा D5 होगा, ठीक है। डी अरेंजमेंट ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स, है ना, इसका मतलब। चलो ठीक है, करते हैं D5 के लिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो D5 के लिए टोटल कितने हमारे अरेंजमेंट कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल टोटल होगा ना। इसमें हम लोग क्या होगा, हमारा 5 करेक्ट और 0 इनकरेक्ट में चला जाए, प्लस 4 करेक्ट 1 इनकरेक्ट, प्लस 3 करेक्ट और 2 इनकरेक्ट, और 2 करेक्ट और 3 इनकरेक्ट, और 1 करेक्ट और प्लस 0 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट। इसी को तुमको बताना है बेसिकली इससे, है ना। करते हैं 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, हाँ। इसमें हम लोग 5 करेक्ट करने का कितने तरीके हो जाएंगे, एक ही तरीका होगा ना, ठीक है। सारे हमारे सही इनवेलप में चला जाए एक तरीका। इसमें 4 करेक्ट कर रहे हैं और 1 इनकरेक्ट। 4 जब करेक्ट इनवेलप में डाल दोगे तो 1 तो बचा तो ऑलरेडी करेक्ट में चला जाएगा ना। ये तो हमारा 0 तरीका आएगा इस तरह से, हाँ। प्लस हमारे यहाँ पे 3 करेक्ट, 5 में से 3 हम करेक्ट, 3 सेलेक्ट करो, उसको करेक्ट कर दो। करेक्ट करने का तरीका 1 होता है, ठीक है। D2 बोल देंगे इसको, 2 इनकरेक्ट करने का तरीका है ना, हाँ। हाँ 120 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 प्लस 10 हो जाएगा ना। D2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, प्लस 10 इंटू कितना 2, D3 का वैल्यू 2 आया था, और 5 इंटू में D4 का वैल्यू निकाले तभी 9 आया था ना। यहाँ हमारा D5, जब D5 का वैल्यू निकालोगे तो 120 में से घटा दोगे, कितना आएगा 44 आएगा, सबका आया ना। और D5 का एक्चुअल मीनिंग क्या है पता चला, मतलब 5 डिफरेंट थिंग्स को 5 डिफरेंट मतलब 5 मतलब गल मिस मैच कराने का तरीका, मतलब 5 गलत जगह चला जाए, है ना, हाँ। इसका क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर नहीं आ रहा। इसमें क्या बोल रहा है कि 5 स्टूडेंट है, मान लो S1 S2 ऐसे कब के 5 S5 है ना, S5, ठीक है।
अलॉटेड दिया मतलब रोल नंबर के अकॉर्डिंग उनको सीट मिला हुआ है। मान लो हमारा सीट है हमारा B1 B2 B2 B3 B4 एंड B5, 5 स्टूडेंट 5 सीट है ना। ऐसे कितने तरीके होंगे जो पांचों स्टूडेंट गलत गलत सीट पे बैठ जाए, कोई एक भी सही सीट पे ना बैठे, यही बोल रहा है क्वेश्चन। यही तो D5 भी तो निकालना है। अभी भी कन्वर्ट किया तो D5 हमारा कितना आ रहा है 44। निकालने का तरीका कैसे हुआ पता, टोटल अरेंजमेंट 120 होगा, हाँ 5 का रेट 0 इनका रेट ऐसे करते हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। ठीक है।